नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज से हम आपके अपने चैनल स्मार्ट बट क्लेवर में एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिटेल में समझेंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम गेट के ऊपर भी मोस्टली फोकस करेंगे। हम गेट एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गेट एग्जाम के सिलेबस को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे और हम अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करते हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का। सो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो सीरीज को आरंभ करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमारी वीडियो सीरीज का नेम है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। सो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है। आप देख सकते हो डेटा कम्युनिकेशन एक सेपरेट टर्म है और कंप्यूटर नेटवर्क एक सेपरेट टर्म है। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको भी बताया, ये पहली वीडियो है इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज की। मैं वीडियो सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में अटैच कर दूंगा। बेसिकली ये प्लेलिस्ट होगी, मींस कलेक्शन ऑफ वीडियोस। इसमें बहुत सारी वीडियोस इन्वॉल्व होगी जिसमें हम डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। सो कम्युनिकेशन क्या होता है, मीनिंग कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मीन्स इंटरेक्ट करना। जैसे दो इंडिविजुअल आपस में प्रेजेंट है, ये इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेजेंट है और ये इंडिविजुअल आपस में यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये क्या है, अगल बगल प्रेजेंट है। सो ये क्या कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। ही इज सेइंग समथिंग एंड ये भी कुछ बोल रहा है। सो इसका मतलब क्या है, दे आर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब क्या है, दे आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन, वो बातचीत कर रहे हैं। सो दोस्तों, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन बेसिकली मीन्स व्हेन वी आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन। सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन, व्हेन वी आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन। सो इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन मतलब जब भी हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे या आपस में कोई भी चीज शेयर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, कम्युनिकेशन। सो आया तो कम्युनिकेशन का मतलब समझिए। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्ट करना। सो फ्रेंड्स, मेरा जो कम्युनिकेशन है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। मतलब एक होगा मेरा लोकल कम्युनिकेशन और दूसरा होगा मेरा रिमोट कम्युनिकेशन। अब हम इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। पहला कम्युनिकेशन कौन सा है, लोकल कम्युनिकेशन, और दूसरा कम्युनिकेशन है हमारा रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल जैसा कि सजेस्ट करता है नेम, लोकल मतलब एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, आपस में प्रेजेंट है, आसपास प्रेजेंट है। सो लोकल कम्युनिकेशन में क्या होगा, व्हेन द कम्युनिकेशन इज डन फेस टू फेस। मतलब जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, एक लड़का यहाँ पे प्रेजेंट है और एक लड़की उसके बगल में प्रेजेंट है। सो क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन उनके बीच में हो रहा है। सो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, लोकल कम्युनिकेशन। और रिमोट कम्युनिकेशन मतलब जब भी कम्युनिकेशन एक डिस्टेंस पे टेक प्लेस करेगी, मतलब कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस एट अ डिस्टेंस। जैसे कि मैं देहरादून में प्रेजेंट हूँ और जो मेरा फ्रेंड है वो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, तो हम दोनों जब आपस में बात करेंगे किसी भी मीडियम के थ्रू, जैसे मोबाइल फोन के थ्रू या फिर हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या फिर किसी भी इक्विपमेंट को यूज करके जब हम दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो वो कैसे कम्युनिकेशन हो जाएगा, रिमोट कम्युनिकेशन। आपको मतलब समझ आया कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन फर्दर कैटेगराइज होता है लोकल कम्युनिकेशन में एंड रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस, मतलब हम आपस में बात कर रहे हैं। सो हमारा कैसा हुआ, लोकल कम्युनिकेशन हुआ। रिमोट कम्युनिकेशन कैसा है, जो भी कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस टेक्स प्लेस करेगा। सो ये हो गया रिमोट कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं डेटा का मतलब क्या होता है। सो गाइस, डेटा के बारे में जानने से पहले हम एक काम करते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पता लग जाए कि डेटा इन्फॉर्मेशन कब कहलाता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो कंप्यूटर साइंस में जाने से पहले मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। रियल लाइफ एग्जांपल इन द सेंस, मान लो आप हो या फिर मैं प्रेजेंट हूँ, मैं अभी अपने घर पे बैठा हूँ, मुझे किसी स्टेशन पे जाना है, तो मेरे पे अपनी खुद की भी व्हीकल नहीं है, मेरे पे कुछ नहीं है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑन रोड जाऊंगा, मैं बस स्टैंड पे गया। सो बस स्टैंड पे जाते हुए क्या होगा, मुझे आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन मेरे माइंड में क्या होगा, मुझे किसी सिटी पे पहुंचना है, मुझे एक बस
लेनी है और सिटी पे पहुंचना है। सो जब भी मैं बस स्टेशन पे जाऊंगा तो मुझे आसपास ऑन रोड हाईवे पे बहुत सारी व्हीकल्स मिलेगी, कार मिलेगी, बस मिलेगी, मुझे मोटरसाइकिल मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स मिलेगी। सो गाइज मेरे माइंड में क्या शोर हो रखा, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे बस में बैठना है और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। सो बस क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो जाएगी, और डेटा क्या होगा, जो भी चीजें मैं आसपास देख रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, सारा डेटा हो जाएगा। कार, बाइक, मोटरसाइकिल, ये सारी क्या है, डेटा। लेकिन बस क्या है मेरे लिए, इंफॉर्मेशन। सो आपको समझ आ रहा है डेटा क्या है, हर चीज जो आप देख सकते हो या हर चीज जो भी कंप्यूटर साइंस में प्रेजेंट है या फिर सारी कलेक्शन, ये क्या है, मेरा डेटा है। सो अब हम फटाफट एक काम करते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस स्टडी कर लेते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा इज अ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। डेटा क्या होता है, रॉ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है जिसे कि हमें प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, आप ऑन रोड गए, आप जो भी चीज देख रहे हो, आपने कार देखी, मोटरसाइकिल देखी, स्कूटी देखी, ये सारा क्या है, डेटा। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है, बस, जो बस आपको अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। आपके माइंड में स्टोर हो रखा ना कि मैं उस बस के थ्रू इस प्लेस पे पहुंचूंगा। सो बस क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन। बस कैसी है, प्रोसेस्ड है, आपके माइंड में प्रोसेसिंग हो रही है कि आप बस में बैठ के इस डेस्टिनेशन तक जाओगे। सो डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड इज नोन एज डेटा। सो डेटा कैन बी समटाइम्स सिंपल एंड सीमिंगली रैंडम एंड यूजलेस अंटिल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब डेटा क्या होता है, समटाइम्स सिंपल होगा एंड समटाइम्स यूजलेस होगा, क्योंकि हमें क्या मतलब कि कार है, स्कूटी है, बाइक है, जो भी है, क्योंकि हमें जिस चीज से मतलब है वो क्या है हमारे लिए, अभी बस, हम बस में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। सो ये जितनी भी मोटरसाइकिल, कार, बाइक, साइकिल जो भी ऑन रोड प्रेजेंट है वो मेरे लिए तो यूजलेस ही है ना, वो सारी मेरे लिए रैंडम चीजें हैं। सो अगर मैं इस चीज का एग्जाम्पल लूंगा डेटा का और इंफॉर्मेशन का, सो क्या क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं, आइए जानते हैं। उससे पहले हम इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट so as to make it useful, it is called information। मतलब जब भी मेरा डेटा प्रोसेस होगा, ऑर्गेनाइज होगा, एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड मैनर में परफॉर्म्ड होगा और एक गिवन कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में प्रेजेंटेड होगा मुझे, तब क्या होगा वो, तब डेटा मेरा इंफॉर्मेशन कहलाएगा। आप कह सकते हो एवरी इंफॉर्मेशन इज अ डेटा बट एवरी डेटा इज नॉट एन इंफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग दिस थिंग? हर इंफॉर्मेशन डेटा होती है लेकिन हर डेटा इंफॉर्मेशन नहीं होता। सो जो भी मेरी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रोसेस होगी, ऑर्गेनाइज होगी, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो हमने एग्जांपल से समझा कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। आप एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है। एक क्लास 10th उठाते हैं हम, क्लास 10 में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट होंगे। सो हर स्टूडेंट के जितने मार्क्स आएंगे, जैसे शुभम क्या है 57 मार्क्स, विशाल क्या है 87 मार्क्स, या जितने भी मार्क्स उन स्टूडेंट के आए हैं, तो सो ये मार्क्स उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो मार्क्स उनके खुद के आ रहे हैं। सो वो मार्क्स उन स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। लेकिन अगर मैं पूरी क्लास के रिस्पेक्ट में बात करूंगा या स्कूल के रिस्पेक्ट में बात करूं, एक क्लास 10 है, उसके बच्चों के कितने कितने मार्क्स आ रखे, वो स्कूल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेटा होगा। लाइक ईच स्टूडेंट टेस्ट स्कोर इज अ डेटा। अब इंफॉर्मेशन क्या होगा कि अगर मेरे स्कूल में क्लास 10 है, उनके एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आ रखे, एवरेज मार्क्स कितने हैं पूरी क्लास के, ये स्कूल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? स्कूल को ये मतलब नहीं होगा कि इस बच्चे के कितने आए, इस बच्चे के कितने आए। स्कूल विल बी सीइंग ऑन क्लास लेवल। स्कूल क्लास लेवल पे देखेगा कि 10th क्लास के 87% आ रखे ओवरऑल, मतलब पूरे बैच के एवरेज स्कोर है 87%। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में जो उसका खुद का टेस्ट स्कोर होगा वो क्या होगा, उसके लिए इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन स्कूल के रिस्पेक्ट में जो उसका खुद का टेस्ट स्कोर होगा बच्चों के, वो क्या होंगे, मेरे लिए डेटा होंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको डेटा एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा। सो अब हम एक काम करते हैं, हम फटाफट डेटा कम्युनिकेशन का कलेक्टिव मीनिंग समझते हैं। सो देखिए, सो गाइस अब हम एक काम करते हैं, हम फटाफट सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। हमने देख लिया डेटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म होता है या फिर अनऑर्गेनाइज फैक्ट एंड फिगर होते हैं। हमारा डेटा यूजलेस होता है जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा, जब तक वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होगा। सो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की चीज होती है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे अभी, हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो डेटा कम्युनिकेशन का कलेक्टिव मीन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब तो होता है दोस्तों इंटरेक्शन, हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो डेटा कम्युनिकेशन क्या बोलूंगा मैं,
So in data communication, we basically share some information between two devices that are connected through a transmission medium such as wire cable. मान लो जैसे मेरा एक डिवाइस यहाँ पे प्रेजेंट है, सो ये डिवाइस यहाँ पे प्रेजेंट है और ये डिवाइस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दो डिफरेंट डिवाइसेस है। सो जब भी ये डिवाइस मेरा बी डिवाइस के साथ डेटा शेयर करेगा किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे ये वायर है, सो इसे क्या बोलूंगा मैं, डेटा कम्युनिकेशन बोलूंगा। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। सो इन डेटा कम्युनिकेशन we can exchange information between two devices. We can exchange information between two devices that are connected through a transmission medium, example like a wire transmission medium such as a wire cable. Are you getting this thing? So data communication क्या होता है? Data communication होता है जब भी मैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करूंगा किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में, जब भी वो एक ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्टेड है। दोस्तों ये ट्रांसमिशन मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेसिकली इट इज अ कीवर्ड प्रेजेंट हियर। अगर आप इंटरव्यू में बता दोगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होगा और अगर आप ट्रांसमिशन मीडियम का जिक्र नहीं करोगे तो आपका आंसर बेकार हो जाएगा, इट विल बी ऑफ नो यूज। सो जब भी डेटा कम्युनिकेशन अगर होगा मतलब मैं दो डिवाइसेस के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सो इंफॉर्मेशन जब भी मैं शेयर करूंगा डिवाइस ए से डिवाइस बी तक किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, तब ये कम्युनिकेशन होगा इसे मैं क्या बोलूंगा, डेटा कम्युनिकेशन बोलूंगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? आज दोस्तों डेटा कम्युनिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब यहाँ से डेटा यहाँ तक भेजने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करनी पड़ती है। सो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो देखो, अब हम सबसे पहले डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू मेरा डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, मतलब डेटा कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस होगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है डिलीवरी। दोस्तों जब हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और डिलीवरी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। मान लो मैं एक दोस्त से बात करना चाहता हूँ या एक कंप्यूटर ए है वो बी कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, बी कंप्यूटर को डेटा की नीड है, इंफॉर्मेशन की नीड है, तभी वो ए कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कर रहा है। सो ए कंप्यूटर क्या करेगा, बी कंप्यूटर को अपना डेटा भेज देगा, इंफॉर्मेशन भेज देगा। अगर मान लो किसी और कंप्यूटर सी से रिसीव हो जाएगी, सो कंप्यूटर सीख ले तो वो डेटा यूजलेस है ना, क्योंकि उसे तो चाहिए ही नहीं। सो डिलीवरी में क्या आता है, द सिस्टम मस्ट सेंड द डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन। मतलब जो मेरा डेटा है, अगर मेरा कंप्यूटर ए डेटा भेज रहा है कंप्यूटर बी को, तो कंप्यूटर बी तक ही पहुंचना चाहिए, मतलब डिलीवरी उसकी सही होनी चाहिए। दिस इज मीन बाय डिलीवरी। ये क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डेटा कम्युनिकेशन की। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है दोस्तों मेरी एक्यूरेसी। अगर मेरा डेटा कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को भेज रहा है तो डेटा जिस फॉर्म में है, अगर उसी फॉर्म में डेटा कंप्यूटर बी को रिसीव नहीं हुआ तब क्या होगा, डेटा इनएक्यूरेट कंप्यूटर बी पे आएगा। सो जो इनएक्यूरेट डेटा आएगा वो कंप्यूटर बी के लिए तो यूजलेस होगा, क्योंकि उसे तो इनएक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए था बल्कि एक्यूरेट डेटा चाहिए था। सो एक्यूरेसी में क्या आता है, द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली। मतलब सिस्टम ए को सिस्टम बी को डिलीवर करना पड़ेगा डेटा एक्यूरेटली। अब एक्यूरेटली इन द सेंस मतलब क्या है, इट मीन्स इफ द डेटा हैज बीन ऑल्टर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन then that data will be useless for the receiver। मतलब अगर मेरे कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को डेटा भेजा और ट्रांसमिशन मीडियम में या फिर ट्रांसमिशन करते समय वो डेटा थोड़ा सा ऑल्टर हो गया, चेंज हो गया, तो कंप्यूटर बी के लिए तो वो डेटा किसी काम का नहीं होगा। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, एक्यूरेसी। मतलब अगर मेरा कंप्यूटर ए एक डेटा भेज रहा है कंप्यूटर बी को, तो वो डेटा एक्यूरेटली सेंड होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में। अब हम अपनी अगली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जो कि है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मेरा सिस्टम है वो टाइमली मैनर में डेटा डिलीवर करना चाहिए कंप्यूटर बी को। द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर। अब टाइमली मैनर से हम क्या समझते हैं, जैसे कि गाइस आजकल हम बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, तो मैंने एक अपने दोस्त को वीडियो कॉल करी या किसी इंडिविजुअल को वीडियो कॉल करी, तो वीडियो कॉल में आजकल आप देखते हो जब इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज नहीं थी, तो
फोटो तो दिख जाती थी, मतलब अपनी शक्ल दिख जाती थी, एरिया दिख जाता था, मतलब वीडियो दिख जाती थी, लेकिन जो ऑडियो होती थी वो कभी कभी बहुत देर बाद आती थी। मतलब जो पैकेट अराइवल टाइम होता है वीडियो का और ऑडियो का, वो कभी कभी मिसमैच हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि वो कुछ बोल रहा है, वो आपको बाद में सुनाई देता है, लेकिन उसके लिप्स पहले हिल जाते हैं। आर यू गेटिंग दैट थिंग? सो वो क्या होता है, टाइमलीनेस होता है। इसका मतलब क्या है, जब भी डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में आकर होगा तो मेरा जो टाइमलीनेस कैरेक्टरिस्टिक है वो भी फॉलो होनी चाहिए। मतलब जो मेरा डेटा है वो टाइमली मैनर में डिलीवर होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फोर्थ, जिटर। जिटर बहुत बार इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा गया है कि जिटर का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली जिटर मीन्स वेरिएशन इन पैकेट अराइवल टाइम इज नोन एज जिटर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम वीडियो कॉल ही कर रहे हैं तो वीडियो कॉल में मान लो जो मेरे पैकेट डिलीवर हो रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के थ्रू वो हो रहे हैं 30 मिली सेकेंड में, लेकिन समहाउ जो मेरे 4-5 पैकेट है वो 30 के बदले 50 मिली सेकेंड में डिलीवर हो रहा है। सो वो वेरिएशन जो पैकेट डिलीवरी में हो रहा है तो उसे क्या बोलूंगा मैं, जिटर बोलूंगा। ये चीज आपने अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करी ही होगी। जो डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के लिए हमें 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करना पड़ता है, जो है मेरा डिलीवरी, एक्यूरेसी, उसके बाद आता है टाइमलीनेस एंड उसके बाद आता है जिटर। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये चीज आगे आपको समझ में है। अब हम कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। सो लेट अस टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। सो देखो, सो दोस्तों अब हम फटाफट हम अपने कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। सो कंपोनेंट स्टडी करने से पहले हम जानते हैं खुद से कि कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं जिनकी यूज पड़ेगी। मान लो कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर ए को एक डेटा भेजना है कंप्यूटर बी को, कंप्यूटर बी को डेटा रिसीव करना है और कंप्यूटर ए को डेटा भेजना है। सो कंप्यूटर ए क्या हो जाएगा, मेरा सेंडर हो जाएगा, कंप्यूटर बी क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। अब कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को जब डेटा भेजेगा तो हवा में उड़ के थोड़ी ना डेटा जाएगा, एक ट्रांजिशन मीडियम होना चाहिए जो कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी के बीच में होगा। सो वो क्या होगा, ट्रांजिशन मीडियम होगा। सो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरी, ट्रांजिशन मीडियम। अब दोस्तों देखो, कंप्यूटर ए को क्या भेजना है, डेटा भेजना है, डेटा मतलब एक मैसेज भेजना है कंप्यूटर बी को। सो चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरी, मैसेज। अब पांचवी कैरेक्टरिस्टिक आती है मेरी प्रोटोकॉल, मतलब कंप्यूटर एक कुछ रूल्स के हिसाब से अपना डेटा भेजेगा कंप्यूटर बी को। सो वो क्या होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे। तो सबसे पहले हम पहली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मैसेज। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन डेटा टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज क्या होती है मेरी, इंफॉर्मेशन होती है या फिर डेटा होता है जो कि मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है सेंडर। सेंडर क्या होता है, सेंडर वो डिवाइस होता है जो कि डेटा को भेजेगा। आसान है, आप समझ गए होंगे। रिसीवर, रिसीवर क्या होता है, रिसीवर वो डिवाइस होता है जो कि डेटा को रिसीव करेगा। ये सारे क्या है, कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन के। चौथी कैरेक्टरिस्टिक आती है मेरी ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम मेरा फिजिकल पाथ होता है जिसके थ्रू मेरा मैसेज ट्रैवल करेगा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। सो व्हाट इज माय ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रैवल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब मेरा अगला कंपोनेंट आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है मेरा सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स और कंट्रोल्स द डेटा कम्युनिकेशन। मतलब प्रोटोकॉल क्या होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं जिसके थ्रू मेरा डेटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस करेगा। दोस्तों प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इसकी मीनिंग तो याद ही रखना। हम प्रोटोकॉल के बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे। सो अभी हमने क्या क्या सीखा इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीखा कि डेटा कम्युनिकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हमने स्टडी करी थी, हमने स्टडी किया था कि डेटा कम्युनिकेशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है डिलीवरी, सेकंड आती है एक्यूरेसी, थर्ड आती है टाइमलीनेस एंड चौथी आती है जिटर। उसके बाद हमने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट। सो डेटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट होते हैं, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारा कॉन्सेप्ट डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। इसके अगले आने वाली वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसके इंट्रोडक्शन जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड गाइज आप ये वीडियो सीरीज पक्का फॉलो करना, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इस वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो दीजिए मुझे थोड़ा सा समय एंड स्टे ट्यून्ड।